राधे राधे मित्रों। होली समाप्त होने वाली है। होली के बाद आने वाला अगला महापर्व नवरात्रि। जी हाँ, आप और हम सभी बेसब्री से अब नवरात्रि का इंतज़ार करेंगे। इस वर्ष की नवरात्रि चैत्र नवरात्रि 13 अप्रैल से शुरू होकर 22 अप्रैल तक चलेगी। इन दिनों हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना करते हैं। ये 9 दिन हिंदू धर्म के लोगों के लिए बेहद खास माने जाते हैं। वैसे तो हमारी माँ की सवारी शेर है, लेकिन नवरात्रि में माँ दुर्गा अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती है। कैसे जानते हैं हम कि देवी भगवती माँ किस वाहन पर सवार होकर आ रही हैं? तो हमारे भागवत पुराण में एक श्लोक कहा गया है, जिसके अनुसार यदि नवरात्रा सोमवार या रविवार से प्रारंभ होता है तो माँ की सवारी हाथी मानी जाती है। यदि नवरात्रि शनिवार और मंगलवार से प्रारंभ हो तो माँ घोड़े पर सवार होकर आती हैं। यदि गुरुवार और शुक्रवार हो तो माता डोली पर आती हैं। वहीं यदि नवरात्रि बुधवार के दिन पड़े तो माँ का आगमन नाव पर होता है। इस बार की नवरात्रि का आरंभ 13 अप्रैल अर्थात मंगलवार से हो रहा है, इसलिए माँ भगवती घोड़े पर सवार होकर आएंगी। क्या होगा जब माँ घोड़े पर सवार होकर आएंगी? तो घोड़े पर सवार होकर आने से ऐसा माना जाता है कि इससे सत्ता में उथल पुथल की स्थिति मची रहती है और शासन में परिवर्तन का योग बनता है। पड़ोसी देशों में युद्ध की आशंका बढ़ जाती है। जगह जगह पर आंधी और तूफान आने के संकेत मिलते हैं, लेकिन माँ दुर्गा क्षति न पहुँचाते हुए अपने भक्तों पर अपार कृपा बरसाते हुए अंतिम नवरात्रि तक घोड़े पर सवार होकर यहाँ रहती हैं और भक्त उनका सहृदय भक्ति भाव से पूजा पाठ करते हैं। एक साधारण माँ जिसने सिर्फ शिशु को जन्म दिया हो, जन्मदात्री हो, वह जब अपने बच्चे का अहित नहीं चाह सकती तो माँ दुर्गा साक्षात माताओं की माता, वह तो किसी भी रूप में हमारा अनिष्ट कर ही नहीं सकती, चाहे वह घोड़े पर सवार होकर आए चाहे नाव पर। मन में सिर्फ आवश्यकता है सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा की। मित्रों, बच्चा जब एक बार करुण पुकार करके माँ को पुकारता है तो माँ को अपने बच्चे का रुदन सुनाई पड़ता है और वह माँ तड़प उठती है अपने बच्चे की हर मनोकामनाएं पूरा करने के लिए। तो आपको करना क्या है? सिर्फ इतना कि माँ की भक्ति भाव से पूजा कीजिए और माँ को प्रसन्न करिए। इन 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन 13 अप्रैल दिन मंगलवार। इस दिन हमें क्या करना है? तो इस दिन हमें घट स्थापना करनी है और शैलपुत्री की पूजा करनी है। माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करें, फूल पुष्प चढ़ाकर उनका अभिवादन करें और भोग लगाकर माँ की आरती पाठ पूजा करें। दूसरा नवरात्रि का दिन 14 अप्रैल। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जाती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चौथा दिन शुक्रवार को माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। पांचवा दिन माँ स्कंद माता का माना जाता है। छठवें दिन में हम कात्यायनी माँ को प्रसन्न करते हैं। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। आठवें दिन महागौरी और कन्या पूजन किया जाता है। 9वां दिन सिद्धिदात्री माँ का पूजन करते हैं, कन्या पूजन और रामनवमी मनाते हैं। रामनवमी होने के कारण यह दिन और विशेष हो जाता है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार 4 नवरात्रियों के पर्व आते हैं, जिसमें से चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि को विशेष माना जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विशेष पूजा की जाती है। माँ दुर्गा शक्ति का स्वरूप है और जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करती हैं। इसके साथ ही माँ दुर्गा हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। नवरात्रि का पर्व प्रतिपदा की तिथि से नवमी की तिथि तक मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि में नवरात्रि प्रारंभ, घट स्थापना, महाअष्टमी, रामनवमी, नवरात्रि व्रत पारायण का विशेष महत्व होता है। तो आइए जानते हैं कैसे करनी है हमें घट स्थापना। चैत्र नवरात्रि के पर्व का आरंभ पंचांग के अनुसार 13 अप्रैल मंगलवार को होने जा रहा है। इस दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इसी दिन कलश स्थापना या घट स्थापना की जाएगी और माँ के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। माँ ब्रह्मचारिणी पूजा के लिए नवरात्रि का दूसरा दिन निर्धारित है। इस दिन माँ नवरात्रि के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाएगी। तीसरे दिन 15 अप्रैल यानी गुरुवार को माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। 16 अप्रैल अर्थात चौथे दिन शुक्रवार को कुष्मांडा देवी की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के 5वें दिन अर्थात पंचमी तिथि को माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 6वां दिन अर्थात रविवार, इस दिन माँ कात्यायनी को प्रसन्न कीजिए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए। 19 अप्रैल दिन सोमवार, सप्तमी की तिथि है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना बहुत अनिवार्य है।
चैत्र नवरात्रि की अष्टमी 20 अप्रैल को है। इस दिन महागौरी स्वरूप की पूजा की जाएगी। रामनवमी 21 अप्रैल दिन बुधवार को है। इस नवमी की तिथि को रामनवमी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन भगवान राम की पूजा की जाती है। नवरात्रि व्रत का पारण 22 अप्रैल दिन गुरुवार को किया जाएगा। इस दिन विधि पूर्वक व्रत का पारण करना चाहिए। अब हमें कैसे घट स्थापना करनी है ये हम जानते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि माँ की पूजा के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो माँ दुर्गा की प्रतिमा अथवा चित्र जो भी आपके घर हो, लाल चुनरी, आम की पत्तियाँ, चावल, दुर्गा सप्तशती की किताब, लाल कलावा, गंगा जल, चंदन, नारियल, कपूर। यदि आप घट स्थापना और ज्वारे बोते हैं तो जौ के बीज, मिट्टी का बर्तन, गुलाल, सुपारी, पान के पत्ते, लौंग, इलायची, ये सभी सामग्रियाँ आपके पास होनी अत्यंत आवश्यक हैं। अब नवरात्रि की पूजा विधि क्या है? सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूजा सामग्री आपको मैंने पहले ही बता दी है, उसे पूजा की थाल में सजाएं। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र पर रखें। मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं और 9वीं तक उसमें प्रतिदिन पानी का छिड़काव करें। शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करें। इसमें पहले कलश को गंगा जल से भरें, उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और ऊपर नारियल रखें। कलश को लाल कपड़े से लपेटें और कलावा के माध्यम से उसे बांधें। अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दें। फूल, कपूर, अगरबत्ती, ज्योति इत्यादि से माँ का पूजन करें। 9 दिनों तक माँ दुर्गा से संबंधित मंत्रों का जाप करें। माता का स्वागत करें, सुख समृद्धि की कामना करें। अष्टमी व नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं को भोजन करावें। उन्हें उनकी मनपसंद वस्तुएं दान में दें। आखिरी दिन दुर्गा की पूजा के बाद घट विसर्जन करें, माँ की आरती गाएं और उन्हें फूल चावल चढ़ाएं। 13 अप्रैल नवरात्रि से पहले सोमवती अमावस्या पड़ रही है। इस अमावस्या का अपना विशेष महत्व होता है। सोमवार के दिन अमावस्या का पड़ना बेहद शुभ माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन नदी में स्नान, जप, दान और तप का बेहद शुभ फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार सोमवार चंद्रमा का दिन होता है और इस दिन अमावस्या पड़ने पर सूर्य और चंद्र एक सीध में रहते हैं। इस खास संयोग को शास्त्रों में बेहद शुभ माना जाता है। इस साल सोमवती अमावस्या 12 अप्रैल को है। खास बात यह है कि इस साल सोमवती अमावस्या केवल एक ही पड़ रही है, इसके कारण इसका और महत्व बढ़ गया है। यह अमावस्या 11 अप्रैल दिन रविवार को सुबह 6:05 से शुरू होकर 12 अप्रैल दिन सोमवार को सुबह 8:02 पर समाप्त होगी। सोमवती अमावस्या पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? तो सोमवती अमावस्या के दिन सुबह उठकर स्नान कीजिए। इस दिन देर तक सोते रहने से अशुभता आती है। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन का भोग लगाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से हमारे पितृ तृप्त होते हैं और हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। सोमवती अमावस्या के दिन दान देना बेहद शुभ माना जाता है और सोमवती अमावस्या के दिन हमें वाद विवाद से बचना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना का शुभ फलकारी होता है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर मनचाही मनोकामनाएं आप पूर्ण कर सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन पीपल के पेड़ पर देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में पीपल की पूजा करने से सभी देवता पूजित हो जाते हैं और ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि और शांति की वृद्धि होती है। तो मित्रों, सोमवती अमावस्या को अवश्य पूजा करें। माँ नवरात्रि का पूजन श्रद्धा और भक्ति से करें। 9 दिन 9 माताओं को प्रसन्न कर अपने जीवन को खुशहाल, सुख और समृद्ध बनाएं। इसी के साथ राधे राधे।